तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट सेशन 2023-24 के पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में। पहले आप हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन देख लो, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 2023-24 का है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं, तो ध्यान से देखो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। ओके, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस पहले का आंसर। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, क्या आसुत जल विद्युत का संचालन करता है? तो आंसर लिखना था नहीं। थर्ड क्वेश्चन, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? आंसर में लिखना था किसी छवि में जब वस्तु का बायां भाग दाहिने ओर और दायां भाग बाएं ओर दिखाई देता है तो इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तय है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मादा जननांग में भ्रूण कहाँ रोपित होकर विकसित होता है? तो आंसर लिखना था गर्भाशय या फिर गर्भ। ठीक है, जो बच्चा गर्भ लिखा होगा उसका भी राइट है, गर्भ। ठीक है। अगला, पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत डैश से प्राप्त होते हैं, तो लिखना था पेट्रोलियम। अगला, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की डैश कहते हैं, आवृत्ति। ठीक है, ये फिल करना था। अगला, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं, शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। अगला, फसल पक जाने के बाद उसे काटना डैश कहलाता है, कटाई। इसी प्रकार इवनिंग शिफ्ट वाले बुआई, ये सब ध्यान में रखेंगे जितने पॉइंट हैं। ठीक है ना, कटाई बुआई जितने फसल के प्रोसेस हैं, प्रक्रिया है फसल उत्पादन के, सब चीज़ें ध्यान से देख लेना, सबकी डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन, कोलतार एक प्रिय गंध वाला सफ़ेद गाढ़ा द्रव होता है, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन, अनिद्रा अति तनाव चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है। अगला, खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। अगला, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो ये असत्य है, जब बल लगाएंगे तो परिवर्तन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खंड का पेट्रोल के दो उपयोग बताइए। तो पहला, मोटर ईंधन में या वैमानिक ईंधन में या फिर स्टोव में या फिर लैंप में, कोई दो लिखना था, और भी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला, सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या है? अक्षय संसाधन है। ठीक है। पेट्रोलियम, ये समाप्त होने वाला संसाधन है। वायु अक्षय संसाधन है। प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाला संसाधन है। ऐसे लिख देना था। ठीक है ना, क्लियर है? आगे, अब सीधा चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। बाकी अभी कंप्लीट आंसर वाले बड़े बड़े जो हैं इनको लास्ट में क्वेश्चन के साथ देख लेना आंसर की में। ठीक है, तो सीधा चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, चौथे का अथवा देखो। ठीक है, अभी लास्ट में पूरा आंसर देखना। ओके, चौथे का अथवा इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित सामग्रियाँ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक। तो नींबू का रस ये विद्युत चालक है, नल टोंटी का पानी विद्युत चालक है, शहद विद्युत रोधक है, मिट्टी का तेल विद्युत रोधक है। ठीक है। अगला, कायांतरण किसे कहते हैं? जिनका आंसर एक एक लाइन में आ गया, मैंने वो लिखा केवल। ठीक है, उदाहरण दीजिए। तो लिखना था भारी परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। आगे लाइन जोड़ लेना था। ठीक है, जगह नहीं, मैंने लिखा नहीं है। उदाहरण, मेंढक, रेशम कीट, कोई और भी लिख सकते हो। क्लियर है। अगला 7वां क्वेश्चन, कुलियों को जब भारी बोझ ढोना होता है तो वे उससे पहले अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? तो आंसर, क्योंकि यह भार के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाता है और सिर पर दबाव कम हो जाता है। यही कारण है कि वो गोल कपड़े को गोल करके लपेट कर रख लेते हैं सिर के ऊपर। समझ गए? अगला, इसका अथवा देख लो। इसमें बल बताना था, पानी की बाल्टी उठाना मांसपेशीय बल है। अगला, कागज का आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होना विद्युत बल है। ठीक है।
अब सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इनका आंसर आप लास्ट में देखना, ठीक है, एक साथ कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब 12वां क्वेश्चन देख लो, गद्यांश। तो इसमें फर्स्ट में कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? कुआं, जलकूप, नदियाँ ये हैं, ये नहीं है, ठीक है, ये राइट है। अगला, उर्वरक का उदाहरण है यूरिया, ये राइट है। धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्योंकि, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था, इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर है इसका? अथवा निम्नलिखित में से कौन कृषि में उपयोग होने वाला औजार नहीं है? ये औजार है, ये भी है, ये भी है, उर्वरक नहीं है, ठीक है, तो ये राइट था। 13वां क्वेश्चन देख लो, गद्यांश था। पहला क्वेश्चन, जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे कहते हैं परावर्तन, ठीक है, ए ऑप्शन राइट था। अगला क्वेश्चन सेकंड, इसका क्वेश्चन सेकंड, सूर्य की छवि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है सूची छिद्र कैमरा, ये राइट था। अगला किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती? तो अपारदर्शी, सी ऑप्शन राइट था। अथवा वाले में पारभासी वस्तु का एक उदाहरण है चिकना कागज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। फर्स्ट देख लो, विद्युत तापक में पाई जाने वाली तारों की कुंडली कहलाती है एलिमेंट, ठीक है, बी ऑप्शन राइट था। आगे अगला क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री एक उदाहरण है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ए ऑप्शन राइट था। अगला, विद्युत घंटी से ध्वनि उत्पन्न होती है, सी ऑप्शन राइट था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा। अथवा में एमसीबी को पूर्ण रूप से कहते हैं लघु परिपथ विच्छेदक, बी ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 15 मैचिंग थी, देख लो। लुई पास्चर सेकंड से यहाँ लिख दिया ए। एंटीबायोटिक इसका चौथे से मिलाना था। एडवर्ड जेनर 5वें से यहाँ लिखा है। सहवाल 6ठे से लिखा है। परिरक्षक 3रे से इधर मैंने लिख दिया है। एंथ्रेक्स फर्स्ट से यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये इसका आंसर है, इधर से आप देख लेना। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन लास्ट इसका अथवा था, देखो शब्द को सही करके लिखना था। मलेरिया पे लिखना था एंथ्रेक्स इसमें, ठीक है। सेकंड में चीनी पर नमक या फिर तेल लिखना था। लुई पास्कल, तो इसका लिखना था लुई पास्चर। देखो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ था, ठीक है, शब्द गलत लिखा था, यहाँ पर लिखा ना लुई पास्चर, तो ये हमको लिख देना था, ठीक है, लुई पास्चर। तना पे जड़ आता 20% 78%, क्योंकि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है वायुमंडल में। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 लिख सकते हो, तो लिख लेना। अब सीधा देखो इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट क्वेश्चन विद कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ से ध्यान से कंप्लीट क्वेश्चन पेपर देख लो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। फिर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की आंसर की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप आराम से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, सबसे पहले कंप्लीट क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में, फिर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ओके। यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखते चलो क्वेश्चन को, फिर कंप्लीट पेपर का आंसर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सभी पेपर के आंसर चैनल पर पेपर के बाद अपलोड हो जाते हैं, दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग एंड इवनिंग के। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। जितने पेपर आपके हुए हैं सबके ऑफिशियल आंसर, जिससे आपकी कॉपी चेक होती है स्कूल में, ठीक है, अपलोड हैं। तो कमेंट को देख लेना, देखते चलो क्वेश्चन को, फिर कंप्लीट पेपर के आंसर को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो सही से क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस कर लो, पैटर्न सेम रहने वाला है। प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड है चैनल पर, विजिट करके आप देख सकते हो, उसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलो, ठीक है, क्वेश्चन को।
तो टोटल बच्चों इतना ही था। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीट पेपर का आंसर देख लो और आप तैयार कर लेना। ठीक है, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ओके, तो बच्चों यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है इस पेपर का। ठीक है, इसी प्रकार जितने पेपर हुए सबका सॉल्यूशन अपलोड है, दोनों शिफ्ट का। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो, तो देख लेना, अपने स्कोर चेक कर लेना। पेपर के बाद सॉल्यूशन इसी प्रकार अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर देखते चलो सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन देखकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये चीज़ ध्यान में रखना, आंसर की इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलो। जैसे कि फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, सेकंड में नो, इसी प्रकार लिखा हुआ है आंसर। देखते चलो, तैयार कर लेना। ओके, तो टोटल बच्चों इतना ही था, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।